टीम इंडिया ने अपनी होम सीरीज का पहला मैच खेला है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और वेस्ट इंडीज को पेल पूल के रख दिया है। बेसिकली अगर दोनों की स्ट्रेंथ देखी जाए तो बहुत डिफरेंस है। कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है इस वक्त वो पाकिस्तान की तरह खेल रही है, इसीलिए अहमदाबाद के जो क्रिकेट स्टेडियम था उसमें स्पेक्टेटर्स नहीं थे, उसमें तमाशाई नहीं थे। ये लग रहा था कि इंडिया वेस्ट इंडीज को बहुत बुरी तरह से हरा देगा, पेल देगा। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वेस्ट इंडीज खुद पिलने आया है कि इंडिया ने बुलाया है उसको पेलने के लिए? इंतहाई बुरी शिकस्त दी है टीम इंडिया ने और इंडिया ने इस मैच को जीता है एक इनिंग्स और 140 रन से। वेस्ट इंडीज की टीम को तहस नहस कर दिया है। कमाल की क्रिकेट खेली है इंडियन टीम ने। अपना जो होम सीरीज का पहला टेस्ट था, होम सेशन का सीजन जो उनका चल रहा है उसका पहला टेस्ट, और सभी डिपार्टमेंट्स जितने भी डिपार्टमेंट्स थे इंडिया ने उन सबको टिक किया है। इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की है, बैटिंग अच्छी की है, फील्डिंग अच्छी की है। अब देखिए रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो फॉर्म लगाई थी इंग्लैंड में, उनकी जो फॉर्म चल रही थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसको वापस लेके आए, उसको कैरी ऑन किया। और पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट केएल राहुल और रविंद्र जडेजा दोनों ने 100 की और कमाल की बैटिंग की है। और रविंद्र जडेजा तो नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के ऑलराउंडर बन चुके हैं। नंबर 1 ऑलराउंडर नहीं, नंबर 1 ऑलराउंडर इसको कहा जाता है। ये होती है क्वालिटी क्रिकेट, ये होती है क्वालिटी बैटिंग। आप देखिए कि रविंद्र जडेजा अगर ना होते इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में तो इंडिया ने जो सीरीज ड्रॉ की है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो इंग्लैंड आराम से जीत जाता। लेकिन जहां पे टीम को जरूरत होती थी, जहां इंग्लैंड को ये लगता था कि हम अब इस मैच को जीत जाएंगे, वहां रविंद्र जडेजा एक रोड़े की शक्ल में, एक पहाड़ की शक्ल में आकर खड़े हो जाते थे और एक चैलेंज देते थे इंग्लैंड को कि आइए, अगर दम है तो इस रोड़े को, इस पहाड़ को पार करके देखिए, इसको उबूर करके देखिए, आपकी जीत जो है वो दूसरी तरफ है। वहीं केएल राहुल ने भी एक अच्छी फॉर्म लगाई थी इंग्लैंड में और वापस आके यहां पे इसको कैरी ऑन किया। और केएल राहुल के बारे में एक बातें हो रही हैं कि इस बंदे की एवरेज जो है, टेस्ट एवरेज, वो बहुत कम है। प्लेयर तो, बल्लेबाज तो, बैटर तो बहुत बड़ा है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जितना जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी लंबी इनिंग्स आती जाएंगी, उतने लंबे खेलते जाएंगे और एवरेज भी उनकी बढ़ती जाएगी। फिर हम बात करेंगे ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत इस मैच में नहीं खेल रहे थे। मुझे इस बारे में कंफर्म पता नहीं है कि ऋषभ पंत क्यों नहीं खेल रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत नहीं खेल रहे थे और उनकी जगह ध्रुव जुरैल ने कमाल की बैटिंग की है। उन्होंने भी 100 किया है, 125 रन्स बनाए हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल ने 100 किए। इन तीनों ने सेंचुरीज बनाई हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। इंडियन कैप्टन की अगर हम बात करें शुभमन गिल की, उन्होंने भी 50 रन स्कोर किए हैं और कमाल की बैटिंग की है। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए, नहीं, पहले बैटिंग वेस्ट इंडीज को करवाई गई थी और वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और इस बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो मोहम्मद सिराज ने क्या कमाल बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से ये प्रूव किया है कि वो इस 2025 के सबसे बेटर फास्ट बॉलर हैं और 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले फास्ट बॉलर भी मोहम्मद सिराज ही हैं। मोहम्मद सिराज ने इस मैच में टोटल 7 विकेट्स लिए। एक फास्ट बॉलर अगर 7 विकेट्स लेता है और उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास में जो बाकी बॉलर्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं तो टीम जीतती ही जीतती है। जैसे वेस्ट इंडीज़ का कवाड़ा किया है इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने। अब देखिए 162 एंड 146, ये दोनों इनिंग्स का स्कोर मैं आपको बता रहा हूं और इस दोनों इनिंग्स में आप देखिए 150 रन की एक एवरेज है।
एक ये देखिए एवरेज स्कोर वेस्ट इंडीज़ की टीम का, जो टेस्ट टीम है उसका एवरेज स्कोर 150 रन ही है, जैसे कि पाकिस्तान का 150 रन T20I में है। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ ने भी उसी स्कोर को कंटिन्यू किया है, इसीलिए मैदान में ग्राउंड पर स्पेक्टेटर्स नज़र नहीं आए। सबको पता था कि इंडिया आराम से पेल देगा, वेस्ट इंडीज़ को आराम से हरा देगा, आराम से शिकस्त दे देगा, क्योंकि इन दोनों में क्वालिटी डिफरेंस है, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है हमें। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 448 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। आप देखिए यशस्वी जायसवाल ने 36 किए 54 बॉल्स में, केएल राहुल ने 100 किया। केएल राहुल कमाल के बैटर हैं, कमाल की बैटिंग करते हैं, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन इनको अपनी जो है वो एवरेज वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसकी ज़रूरत है उनको। साई सुदर्शन अगर देखा जाए तो एक होता है आउट होना, एक होता है बहुत गंदे तरीके से आउट होना। वो इतनी मतलब जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं सुद्दी बॉल थी ना, इतनी एक ऑर्डिनरी सी बॉल थी जिस पर वो बंदा LBW हुआ है। मैं तो कहता हूँ वो वाला शॉट, वो वाला बॉल अगर किसी बंदे को मिल जाता तो वो उठा के छक्का मार देता, लेकिन कभी कभार हो जाता है। साई सुदर्शन ने 7 रन बनाए। शुभमन गिल ने 100 बॉल्स में 50 रन की इनिंग खेली 5 चौकों की मदद से, और 50 का स्ट्राइक रेट था इनका। ध्रुव जुरैल जो कि ऋषभ पंत की एब्सेंस में खेल रहे थे 125 रन किए 59.5 के स्ट्राइक रेट से। रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे, ये बंदा नॉट आउट रहा है, 104 रन बनाए 176 बॉल्स पे और 240 मिनट तक क्रीज पर रहे और बैटिंग की है। वाशिंगटन सुंदर, वाशी और रविंद्र जडेजा, मुझे लगता है आने वाले 2-3-4 साल ये जोड़ी हमें टेस्ट में देखने को मिलेगी। जब कोई टीम ऐसा सोचेगी कि हम ये मैच जीत चुके हैं, हम ये मैच खत्म कर चुके हैं, लेकिन तब नंबर आता है रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का। फिर देखा जाएगा कि ये कैसे मैच को खींच कर लाते हैं दूसरी टीम से, दूसरी टीम को उस मैच से ही बाहर करने की क्षमता, काबिलियत और एबिलिटी रखते हैं ये लोग। और 448 5 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। और रविंद्र जडेजा की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने सेकेंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं लिया, और फर्स्ट इनिंग्स में अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं लिया, और सेकेंड इनिंग्स में अगर देखा जाए तो 4 विकेट्स भी लिए हैं। और रविंद्र जडेजा इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है रविंद्र जडेजा को, और उनका बनता था। हालांकि मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट्स लिए थे, उनको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया। रविंद्र जडेजा को इस बात पर मैन ऑफ द मैच दिया गया कि वो बंदा 4 विकेट्स भी ले रहा है और फील्डिंग तो कमाल की करता है। उनकी फील्डिंग, टीम इंडिया में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो रविंद्र जडेजा के साथ फील्डिंग कर सके, उस जज्बे के साथ, उस जोश के साथ। और जो उनका एक्यूरेट थ्रो आता है, लेफ्टी का जो थ्रो है, हमेशा कहा जाता है कि वह डंडे पे लगता है, और रविंद्र जडेजा इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। और आप देखिए कि रविंद्र जडेजा एक सेंचुरी करते हैं और फिर 4 विकेट्स भी लेते हैं अपने बॉलिंग से। कमाल का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और रविंद्र जडेजा को ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। आप क्या सोचते हैं कि क्या वेस्ट इंडीज इस मैच में कम बैक करता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि टोटली डिफरेंस है इन दोनों टीमों में। वेस्ट इंडीज ने पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनकी बैटिंग दोनों इनिंग्स में फ्लॉप रही, फेल रही। इस तरह की बैटिंग लाइनअप लेकर, इस तरह की टीम लेकर आप इंडिया की टीम के साथ मैच नहीं खेल सकते, उनको नहीं हरा सकते, ऐसा भूल जाएं आप। मुझे लगता है यहां से 2-0 होने वाला है और वेस्ट इंडीज खाली हाथों वेस्ट इंडीज वापस लौटने वाला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। दैट्स इट।